नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज है ज्येष्ठ पूर्णिमा और इस दिन भगवान को जलाभिषेक यानी स्नान का ध्यान कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ को इसी दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से लेकर शाम तक उनको जलाभिषेक कराते हैं, जल विहार कराते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनकी छोटी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र को यहाँ पर जलाभिषेक कराया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि ये जो परंपरा है कई वर्षों से लगातार चली आ रही है। काशी में ये परंपरा जगन्नाथ मंदिर में आज भी निर्वहन की जाती है और कहा जाता है कि भगवान को जब जलाभिषेक किया जाता है तो भगवान जगन्नाथ और उनकी छोटी बहन और भाई बलभद्र तीनों लोग बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों के लिए जो कपाट है बंद कर दिया जाता है। भक्तों को दर्शन भगवान नहीं देते हैं। जब उनको ठीक करने के लिए भगवान को पुजारी जी के द्वारा काढ़ा दिया जाता है जिसमें परवल का जूस दिया जाता है और जब भगवान ठीक हो जाते हैं तो उसी परवल का सब्जी और पूरी का भोग लगाया जाता है भगवान को। जब भगवान 15 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं तो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। और काशी में एक विशेष परंपरा ये भी रही है कि इस मेले को लखा मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जब काशी में है उस दौरान तो आप लखा मेला में ज़रूर शामिल हों। और उसी दिन से लखा मेले से ही यहाँ पर काशी में बहुत सारे मेले का भी आयोजन किया जाता है और उसके दौरान ही यहाँ पर कई पर्व त्यौहार भी चालू हो जाते हैं। तो आप काशी में जब हैं लखा मेला में ज़रूर शामिल हो। भगवते वासुदेवाय यहाँ भगवान को आज जल चढ़ा करके आए हुए हैं। वो परंपरा एक चली आ रही है कि भगवान को भक्त लोग ही जल चढ़ा करके उनको बीमार कर देते हैं। इतना दिन भर में जल चढ़ता है कि वो भगवान बीमार पड़ जाते हैं। तो ये बहुत वर्षों से परंपरा चली आ रही है, प्राचीन काल से। तो उसमें है कि भगवान आज दिन भर भक्त लोग जब जल चढ़ाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। फिर 15 दिन के वो चले जाते हैं अवकाश पर। हाँ, और उसके बाद उनको उस बीच में काढ़े का भोग लगता है, परवल का जूस भोग लगता है और उनको जब बाद में और ठीक होने लगते हैं तो उनको पतली खिचड़ी, मूंग की, ये सब का भोग लगता है। और तीनों ही लोग, हाँ, वो लोग तीनों साथ ही रहते हैं, तीनों ही साथ बीमार होते हैं। फिर आज से ठीक 15 दिन बाद फिर वो भगवान अपना दर्शन देते हैं लोगों को। और उस दिन का उनका जैसे मान्यता है कि भगवान कहते हैं कि अब हमें घूमने की इच्छा है, बैठे एक जगह भोग लग, क्योंकि भगवान कृष्ण को आप जानते हैं वो चंचल मन है। तो वो बोलते हैं 15 दिन बाद अब हमको घूमना है। तो काशी की परंपरा चली आ रही है कि वो उनको डोली यात्रा निकालते हैं उनकी, और अपने लोग कंधे से पूरा डोली उठा करके उनको घुमाते हुए गली कूचे सब होते हुए और यहाँ रथ यात्रा पहुँचते हैं। और ये लखा मेला में यहाँ रथ यात्रा का मेला भी आता है। इस आयोजन में हम हर साल आते हैं, हाँ, हर साल आते हैं और वहाँ रथ यात्रा में भी जाते हैं दर्शन करने। देखिए, भगवान विष्णु के ये अवतार हैं जगन्नाथ जी, और साल में एक दिन, आज मतलब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गर्भगृह से ये निकल के अपने छत पे आते हैं, छत पे विराजते हैं। और भक्त इन्हें एक दिन, पूरे साल में एक दिन जल अर्पण किया जाता है। हालांकि जल अर्पण भगवान शिव को किया जाता है, जल के देवता माने जाते हैं, लेकिन वर्ष में एक दिन भगवान विष्णु को भी स्नान किया जाता है, जो भगवान विष्णु के ये विग्रह हैं। स्नान करने के उपरांत ये बीमार होते हैं। 15 दिनों तक इनके पूजन दर्शन पे पूरी तरीके से पाबंदी लगी रहती है। काढ़ा का भोग लगता है इन्हें, और काढ़ा के भोग के बाद ठीक 15वें दिन स्वस्थ होने के बाद ये एक बार फिर से अपने गर्भगृह में सफ़ेद वस्त्र में, श्वेत वस्त्र धारण करके दर्शन भक्तों को देते हैं। उसके अगले दिन डोली यात्रा निकलती है और डोली यात्रा से ये अपने मौसी के यहाँ, या दूसरी कथा के अनुसार शहर में भक्तों के बीच, अपने लोगों के बीच जाके दर्शन देते हैं और रथ यात्रा मेला की शुभारंभ। ये परंपरा चली आ रही है। देखिए, यदि इस परंपरा की बात करें तो ये लगभग 250 साल पुरानी है। 250 साल पुरानी परंपरा है। और ये 250 साल पुरानी परंपरा इसलिए है कि यहाँ पे एक पुजारी हुआ करते थे जो बाबा उड़ीसा में रहा करते थे, जगन्नाथपुरी में। किन्हीं कारणों से वो बनारस में आ गए और बिना भोग लगाए वो अपना भोजन ग्रहण नहीं किया करते थे। भगवान से उन्होंने अनुनय किया, भगवान ने कहा कि आप वहीं पे मंदिर को स्थापित करिए, और उन्हीं के द्वारा ये मंदिर स्थापित है। और तब से ये परंपरा चली आ रही है, जो अक्षुण्ण रूप से जारी है। हर वर्ष जेठ पूर्णिमा
को भगवान का जलाभिषेक होता है भक्तों द्वारा। तो जलाभिषेक होने के बाद वह अस्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद अज्ञातवास में चले जाते हैं। 15 दिन तक 14 दिन तक उन्हें काढ़े का प्रसाद भोग लगता है। वही प्रसाद भक्तों को वितरण होता है। भगवान की उत्पत्ति, विष्णु का निवास समुद्र से ही है। ये विश्वनाथ की नगरी में जगन्नाथ भगवान का भक्तों के द्वारा पंचामृत, गंगा जल, गोमुख आदि विभिन्न नदियों के जल से भगवान जगन्नाथ का जो ये त्रिदेव हैं, त्रिशक्ति है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जो यहाँ विराजित हैं। भक्तों के अत्यधिक स्नान का जल का ही महत्व है। उसमें पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार पूजन के साथ लोक कल्याण की कामना की जाती है, जगत कल्याण की कामना की जाती है। लोक का जगत के कल्याण के लिए वैसे 13 दिन का पक्ष है, जो एक तरह से महाभारत काल का विभीषिका निर्मित हो रही है। विश्व युद्ध विश्व पटल पर मंडरा रहा है। तो भगवान से प्रार्थना है कि वो चराचर जगत में शांति रहे, विश्व युद्ध टले, अमल चैन बना रहे। ये मंगल कामनाओं के साथ भगवान को अत्यधिक जल प्रिय है। एक तरफ जेठ में अत्यधिक उष्णता है, गर्मी है, तो भगवान को जब जल अभिषेक किया जाता है तो जलचर, थलचर, नभचर के जीवों का ताप संताप मिटता है और भगवान अत्यधिक स्नान करने से यहाँ बीमार हो जाते हैं। 15 दिन के लिए अंतरपुर में चले जाते हैं, उनको आयुर्वेदिक औषधि दी जाती है, भगवान स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ होने के बाद नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, जो रथ यात्रा मेला के रूप में जगत में प्रसिद्ध है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंका तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।